चिड़ी के बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋਗੇ ਨਾ तो वो निक्की छोटी सी चूंज ਤੁਹਾਡੇ मारेगी, हल्की सी चोंच वो भी मार देगी। भाई ज्यादती तो वो बर्दाश्त नहीं कर रही, तो हम कैसे कर सकते? सिर्फ रोटी लेने के लिए मुझे उम्र को जिस्म के आजाद दिखाने पड़ेंगे? अल्लाह ना करे। हाँ यही है ना, बिहेव किया गया, कमरे में ले जाके उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई या ज्यादती की गई या ज्यादती हुई, ये मुलाजमान को पता है या वहाँ पे बैठे हुए उन ख्वाजा सराओं को पता है। थाना फतेह कर लिया, अजीब अजीब से थंबनेल मैं देख रही थी तो मैं कह रही थी कि अब इन्होंने मीडिया वालों ने अजीब अजीब से थंबनेल लगाने। कुछ लोग तो घर में बैठे नंगे हो गए। भाई हम लोग रोड पे निकलते हैं तो आप पकड़ते हैं, तो जब जिस्म के लिए आप लोग मैदान जंग बना लेते हैं वो गंदगी नहीं होती? जिस्म फरोश हम है ना, तो टिकटॉक पे गंदगी आपको मुआशरे ने डाली हुई है। हर एक से दूसरा लड़की लड़का तो वो बंदे घेर रहा है, खूबसूरतियां जिस्म दिखा के, मेकअप करके, मुंह के एक्सप्रेशन तासार दिखा के, ये जिस्म फरोशी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आपने देखा होगा कुछ दिनों से एक जंग जारी है, ख्वाजा सरा और पुलिस वाले आपस में जनाब जंग कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में एक जंग का माहौल है। हमारे जो ख्वाजा सरा है वो जनाब जाते हैं और टेबलें कुर्सियां पंजाब पुलिस की ला के बाहर फेंक देते हैं और बड़ी जान लगा के पत्थर मारते हैं। आगे से हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो बड़े मजलूम दिखाई देते हैं। मीम्स बन रही हैं कि ख्वाजा सरा जनाब गाजी हैं, और उसके अलावा नूर जहाँ के नगमे चल रहे हैं इनके ऊपर कि क्या बात है जनाब, जंग जीत रहे हैं हमारे ख्वाजा सरा। आप हंस रही हैं, मैं इंट्रो दे रहा हूँ जो हो रहा है। नाज़रीन यकीन करें, लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है और ये इंटरव्यू भी बड़ा गर्म होना है। मैं आज तुलसी भट्ट साहिबा के पास आया हूँ पूछने के लिए कि भाई नज़ाकत इतनी है, जिस्म को देखा जाए, बातों को देखा जाए तो एक ख्वाजा सरा बड़ा नाजुक होता है, लेकिन इतनी भारी भारी टेबलें उठा रहे हैं जनाब, और ये जनाब दुर्गत बना रहे हैं, लितर पोला कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले वालेकुम सलाम। मैंने भी तो बोलन देना। कैसी हैं? मैं एकदम एक्टिव हूँ, एकदम परेशान हूँ। मुझे लग रहा है खारियां वाला वाकया मैंने डाल दिया, पूरा मीडिया मेरे पीछे। खारियां, फैसलाबाद, बहावलपुर, हर जगह पे ही जनाब पुलिस वालों को आगे लगाया। आपने बिल्कुल बड़ी मजेदार बात की। ख्वाजा सरा बड़ी नाजुक चीज होती है। कभी चिड़ी देखी कभी पंजाबी च मैं गल करांगी। मैं चिड़ी नहीं, फारसी नहीं मैनूं आंदी। चिड़ी देखी कभी? चिड़ी के बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋਗੇ ना तो वो निक्की छोटी सी चूंज ਤੁਹਾਡੇ मारेगी, वो हल्की सी चोंच वो भी मार देगी। भाई ज्यादती तो वो बर्दाश्त नहीं कर रही, तो हम कैसे कर सकते? हमारा हक जब आप नहीं देंगे। अब मैंने इज्जत से तमीज से ये बात की कि उमर बेटा मैं परेशान, रोटी खिला दो, है तो आपको शर्म आ गई। मैंने कहा उमर बेटा मुझे रोटी खिला दो, आपको शर्म आ गई। उमर से रोटी लेने के लिए मुझे उमर को जिस्म के आजाद दिखाने पड़ेंगे? अल्लाह ना करे। हाँ यही है ना, आपके माशरे में यही तो कुछ हो रहा है, यही तुम तालबा लेके निकले हुए आप लोग। जंग किस बात की है? ज्यादती की। हम पिट रहे हैं भाई, ऐसा ज्यादती ना करो, हमारी बात सुनो, हम गलत नहीं है, हमारी बात तो सुनो, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। पुलिस वाले मजलूम अच्छा जब छेड़ा गया रात को अंधेरे में, वहां पे सड़क पे उसके साथ मिसबिहेव किया गया, कमरे में ले जाके उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई या ज्यादती की गई या ज्यादती हुई, ये मुलाजमान को पता है या वहां पे बैठे हुए उन ख्वाजा सराओं को पता है या अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को पता है? भाई वहां पे कुछ तो ऐसा हुआ कि ठीक अगली ही सुबह इतनी बड़ी जंग हो गई। जितनी मर्जी बड़ी जंग हो जाए, लेकिन उन्होंने अपना सारा सामान शो कर दिया ख्वाजा सरा। तो अब है तो करेंगे ना, कपड़े उतारने तो नहीं ना? नहीं आप हंस रही हैं, मैं तो वही पूछ रहा हूँ जो हुआ है। वो कपड़े अपने सारे उन्होंने साइड पे करने लग रहे जिस तरह बंदे हैं, मर्द हैं। हाँ। इतनी मतलब कि कोई शर्म हया होती है, अपने जिस्म को छुपाना चाहिए। देखिए बात पता क्या है उमर, जब अब मैं क्या बोलूं, मेरा मूड नहीं बन रहा। मूड मैं आपका नहीं बनाने आया, मैं आपसे जवाब लेने आया हूँ कि जो जिस तरह उनको मारा गया, पुलिस वालों को मारा गया। आप देखिए। अच्छा चले, जो भी ज्यादती थी, लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है, कोर्ट में जाते हैं, प्रोटेस्ट। मेरी उमर देखो मेरी बात सुनो। मैं मुजम्मत करती हूँ इस बात की, पंजाब पुलिस हम उनके साथ हूँ, अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ भी हूँ, वो मेरी कम्युनिटी है, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर सकती क्योंकि हमें पता है हमें क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है। आप दोगलापन कर रही हैं, उनके भी साथ हूं। कुछ तो गलती आप लोगों की भी है ना भाई, कुछ गलती तो आपके मुआशरे की भी है ना भाई। मैं वही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ होगा कि अगले ही दिन मैदान जंग बन गया, मैडम मलिका तरन्नुम नूरजान के तराने लग गया, ए वतन के शजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए, ठीक है, तराने को डेडिकेट किए, ठीक है। थाना फतेह कर लिया, अजीब अजीब से थंबनेल मैं देख रही थी तो मैं कह रही थी कि अब इन्होंने मीडिया वालों ने अजीब अजीब से थंबनेल लगाने। भाई बात
थोड़ा डीपली जाए, मेन बुनियाद मेन पॉइंट को तो समझे ना। हुआ क्या ये बताइए? हुआ कि रात को 2 ख्वाजा सरा निकले हैं बाहर, किसी भी काम निकले। अब मिसाल के तौर पे मेरी वालदा है, वो बीमार है, मेरा बेटा है जो मैंने अडॉप्ट किया, वो अगर कोई उसे भूख लगती है, वो बीमार है, तो मैं बाहर निकलूंगी भाई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, मैं कस्टमर लेने निकल गई हूँ। अच्छा, पुलिस वाले ने छेड़ा है बकायदा उनको, बदतमीजी। उनमें से एक ख्वाजा सरा पढ़ा लिखा था, जो आप तमीज तहजीब वाला बंदा था, उसे कही तू तय करके हो किधर चाह रहा तू, और तेनू वेख लेने। अच्छा, ये गलत है, ठीक है। कमरे में लेके गए, वहां पे जाके उनके साथ मिसबिहेव किया, बदतमीजी की, पूरी रात 2-4 घंटे उनको गलत यूज किया, गलत बातें की, गलत मेंटली टॉर्चर किया। मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजिद, कमरे में लेके गए किस वजह से, मतलब कि उनकी एप्लीकेशन लिखने के लिए बदतमीजी की, उठा के आपने बदतमीजी की, मतलब पकड़ लिया, कस्टडी में ले लिया, बदतमीजी की। हाँ ठीक है, अब ले गए उनके साथ बदतमीजी की, कमरे में मिसबिहेव किया, अजीबोगरीब बातें की, मान लिया। वो ख्वाजा सरा आते, उन लोगों के खिलाफ, उनके नाम के खिलाफ एप्लीकेशन देते, थाने में SHO, DSP साहब, SSP साहब के आगे वो दरखास्त को दायर करते कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ना के हंगामा राई करते, ना के कपड़े ना गलत काम है ऐसे। मतलब कुछ लोग तो घर में बैठे नंगे हो गए। आपका तो रासफाश हो गया। हम लोग अब पता, आप लोगों को पता चल गया कि हम लोगों के पास क्या है, तो तरीकाकार थोड़ा गलत है। गलत जो गलत है वो उसको कहेंगे भी, बिल्कुल। देखें, अब जो भी अगर मेरे साथ ज्यादती होती है, मैं पैंट उतार के चला जाऊं तो मुझे तो लोग पागल कहेंगे, मुझे तो मेरे तो खिलाफ हो जाएंगे, नंगा जा रहे हैं। नहीं, बात पता है क्या, जो फिर साडा हक नहीं मिलेगा तो फिर साडे को हक सच के ही काम है ना कि भी तुहानू जिसम दी भुख है ना, लो नंगिया कर दिता जे। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ही इन्ना कुछ होया है ना। अगर मेरे साथ एक वाकया पेश है, मैं उस थाने का नाम मेंशन नहीं करूंगी, मैं थाने में गई हूँ 1 हफ्ता पहले, इलेक्शन जब हुए रिसेंटली, उन इलेक्शन के दिन की बात है, उससे 1 दिन पहले की बात। मैं सुबह मॉर्निंग 8 बजे थाने में गई हूँ, तो मैंने जाके, क्योंकि आई एम गोइंग फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं इतना पता था, तो मैंने पूछा कि भाई तरीका कार क्या, तो उन्होंने कहा आप मोहर साहब के कमरे में चली जाए, जाके वहाँ पे दरख्वास्त आई। मेरे हिसाब से उन्होंने आपको प्रोटोकॉल दिया होगा, क्योंकि आप फेमस इंसान हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। प्रोटोकॉल मिला, मैं बता रही हूँ भाई। अंदर मैं गई हूँ तो थाने में सिर्फ एक बंदा था मोहर साहब के दफ्तर में, जो तकरीबन 55 और 60 के राउंड अबाउट एजेड बंदा था। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल इज्जत है। रिक्शे वाले ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, रिक्शे वाला मुझे दिलासे दे रहा है, और भैन जी टेंशन ना लो, कुछ नहीं होता, हौसला करो, कोई गल नहीं, असं तुहाडे नाल, परेशानी ना लो, जो भी। तो वो उस बंदे को जाके मैंने कहा भाई मेरी दरख्वास्त लिखे, जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरी बात के साथ इत्तेफाक जरूर करेंगे। मैंने उस बंदे को जाके कहा मेरी दरख्वास्त लिखे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं बता रही हूँ परेशानी में, पिट रही हूँ, और वो बड़ा कूल माइंड बैठा हुआ है। आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं, ये बेस तो नहीं लगाई, आप लिपस्टिक लगाए तो मेकअप में कैसी होंगी, बुजुर्ग आदमी। हाँ, वो चक लैने की हो गया, वो टेंशन का दी है, ईजी रहो, कितने रहंदे हो, होया कि किंज किता, किंज पाया, किंज कढ़िया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और आप अपनी तरफ से ये बातें कर रहे हैं। तो मेरे साथ ये मुझे प्रोटोकॉल मिला, एक आम नॉन पर्सन, एक अनजान बंदे के साथ क्या बिहेव करते होंगे ये लोग। भाई हम लोग रोड पे निकलते हैं तो आप पकड़ते हैं, आप जिस्म फरोशों को क्यों पकड़ते हैं? पहले मैं ये सवाल करना चाहती हूँ। गंदगी फैला रहे हैं, अच्छा वो गंदगी फैला रहे हैं, तो जब जिस्म के लिए आप लोग मैदान जंग बना लेते हैं, वो गंदगी नहीं होती, उसी गंदगी की तो लड़ाई है, जिस्म की तो सारी लड़ाई है, जिस्म के अज़ाई तो आप लोग देखना चाहते हैं, ठंडक पड़ती है आप लोगों को। कुछ लोग हेल्प के नाम पे जिस्म देखते हैं, कुछ लोग तशद्दुद के नाम पे जिस्म देखते हैं, कुछ लोग पैसा दे के जिस्म देखते हैं, कुछ लोग प्यार मोहब्बत की कहानियां देके। जिस्म फरोश हम है ना, तो टिकटॉक पे गंदगी आपको मुआशरे ने डाली हुई है। गंदा कौन है? जिस्म फरोश कौन है? फिर हर एक से दूसरा लड़की लड़का तो वो बंदे घेर रहा है, खूबसूरतियां जिस्म दिखा के, मेकअप करके, मुंह के एक्सप्रेशन तासार दिखा के, ये जिस्म फरोशी है, बड़ी गहरी बातें कर, ये जिस्म फरोशी है। कस्टमर लगा रहे हैं ना, आप लाली पाउडर लगाते हैं, मेकअप करते हैं, टैट फैट होते हैं, किस लिए? बच्ची इंप्रेस हो। तो टिकटॉक पे बच्ची इंप्रेस हो रही हैं, बच्चियां टैट फैट होकर दुपट्टे उतार के ए कर दिया पईयां ने, इंज कर रही ने, ये दिखा के हुआ करके, ये कि बंदे ही प्रेस कर दिया भाई, जिस्म फरोशी है भाई। पहले तो टिकटॉक बंद करवाए ना, बंद करवाए टिकटॉक, मजा आता है, उतार दे सर, मैं हक की बात करूंगी। ये जिस्म फरोशी है। तू मैनू पसंद किया, मैं तेनू पसंद किया, इनबॉक्स चैट ते आए, नंबर गया आया, लोकेशन फिक्स हुई, काम पै गया,
बंद करवाएं टिकटॉक, मुआशरे में से आधी आधी गंदगी खत्म हो जाएगी। आपके आने वाले कल के जो आप लोगों के बच्चे हैं, क्या वो भी टिकटॉक पे ऐसे बच्चे घेरेंगे? माशरा बड़ी गलत जगह, मुआशरे को छोड़े, अपने आप को देखे। मैं आपकी जो बात कर रही हूं, मेरा तो टिकटॉक मोनेटाइज है, ये तो छोड़ दे। टिकटॉक आपका कंटेंट चेंज है ना, आपका बस नहीं चल रहा तो थूक ओढ़ा। नहीं, मैं अगर बात ये होगी तो मैं बंद कर नहीं, आप नहीं कर सकते हो। आपका हाथ नहीं पहुंच रहा तो आप कह रहे थू कोड़ा होना फाल थू पोड़। वे तेरा वास चलता है तो मैं की उम्र कर जावे। हाँ उलैदा गल तेरा पेशा हो रहा है, इतने हाफड़ा ताफड़ी है जिन्होंने जो मिल रहा खा रहे पी रहे पाल रहे जा रहे हैं। मैं लड़कियों के साथ तो टिकटॉक नहीं ना बनाता, मेरी अपनी गरीब की वीडियोस होती है। आप अच्छा मेरी बात सुनो, चलो ठीक है, सारी बातें आपकी आवाम तक पहुंच गई है। तुलसी भट्ट साहिबा, लास्ट में आपकी तरफ से मैसेज किया है, एक शॉर्ट सा मैसेज पुलिस वालों के लिए। मस्कीन लोग हैं, हमें माफ किया जाए, हमें हमारे हक नहीं दे सकते, हमें मुआशरे में कम से कम जीने दिया जाए, क्योंकि हम भी अशरफ अल मखलूकात हैं। अशरफ अल मखलूकात जेंडर नहीं है, इंसान है। हम इंसान है भाई, हमें अपने जीने का हक चाहिए। वो जमीन जिस पे मेरे कदम चल सके और एक सादा किस्म का फलक चाहिए। मुझे अब अपने जीने का हक चाहिए। बस टिकटॉक बंद करो। जबरदस्त, हाँ बिल्कुल, टिकटॉक बंद करो। नहीं, टिकटॉक जो फाशी बंद करो, ठीक है, कर बंद करो, जिस्म फरोशी बंद करो, टिकटॉक बंद करो, बंदे घेरने बंद करो। अच्छा, तुलसी भट्ट साहिबा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी, इनका बीपी भी ज़ाहिर हाई हो गया था, लेकिन बातें इनकी सारी सच्ची हैं। और लास्ट में मेरा भी यही मैसेज है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं ये भी हमारे माशरे की कम्युनिटी है और ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। नहीं, बीपी तो आपका ज़ाहिर हाई हो गया, लेकिन मैं देखिए, मैं बीपी की बात कर रहा था। नादरीन, जो भी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारी माशरे का हिस्सा है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और अल्लाह की तरफ से इनको जब राइट्स हासिल है तो हम कौन होते हैं इनकी हक तलफी करने वाले या इनको छेड़ने वाले या इन पर तशद्दुद करने वाले। तो मैं पुलिस वालों से भी अपने यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब ऐसे नहीं है, कुछ जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए और जो ख्वाजा सरा कानून अपने हाथ में लेते हैं कार्रवाई उनके कर दिया। फिर क्या ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। एक और प्रोग्राम में मैं आपको दिखाता हूं, बाकी की सारी बात अपने मेजबान को दीजिए इजाजत।